दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक ही दुनिया में रहकर, एक ही चीज को देखकर, दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं? क्यों किसी के लिए शेयर मार्केट अमीर बनने का रास्ता है, तो किसी के लिए बर्बादी का दरवाजा? क्यों कोई लॉटरी टिकट पर अपनी पूरी कमाई उड़ा देता है और कोई उसी पैसे से स्टार्टअप खड़ा कर देता है? यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे पहली और सबसे ताकतवर सीख। नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई, लेकिन रुकिए, ध्यान से सुनिए। हर इंसान की जिंदगी का सफर अलग होता है। कोई गरीबी में पैदा होता है, कोई अमीरी में। कोई ऐसे दौर में बड़ा होता है जब महंगाई आसमान छू रही होती है, तो कोई ऐसे समय में जब सब कुछ स्थिर और सस्ता होता है। कोई ग्रेट डिप्रेशन देखता है तो कोई आईटी बूम। यही तजुर्बे हमारी सोच को बनाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपके पैसे के बारे में अनुभव दुनिया का शायद 0.0% हिस्सा है, लेकिन आपकी सोच का 80% हिस्सा उन्हीं पर टिक जाता है। यानी अगर आपके पापा ने जिंदगी भर रिस्क से डरते हुए पैसे बचाए, तो आपके अंदर भी सेविंग की आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आपके दोस्त ने देखा कि उसके पापा ने रिस्क लेकर बिजनेस खड़ा किया और करोड़ों कमाए, तो उसके लिए रिस्क लेना नॉर्मल हो जाएगा। अब बताइए, क्या इन दोनों में से कोई पागल है? नहीं। दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही हैं। एक कहानी सुनिए। अमेरिका में 1930s का दौर था, द ग्रेट डिप्रेशन। लोग अपनी सारी बचत खो बैठे। लाखों लोगों के पास खाना तक नहीं था। उस दौर से गुजरे लोग अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाते थे, पैसा संभाल कर रखना, रिस्क मत लेना। लेकिन उसी देश में 1990s आया। टेक कंपनियां उभरने लगीं। इंटरनेट ने रातों रात करोड़पति बना दिए। उस दौर में बड़े हुए लोग कहते हैं, रिस्क लो, पैसा खुद मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों जनरेशन आमने सामने आ जाएं तो पर सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि रिश्तों, फैसलों और पूरी जिंदगी के बारे में गहरी समझ हासिल कर लेंगे। पहली जनरेशन कहेगी, बेटा शेयर मार्केट मत छेड़ो, सब डूब जाएगा। दूसरी जनरेशन कहेगी, यही तो सबसे तेज अमीर बनने का रास्ता है। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों के एक्सपीरियंस अलग हैं। अब जरा अपने आसपास देखिए। भारत में लाखों लोग आज भी गोल्ड खरीदते हैं। हमें लगता है ये तो बेवकूफ़ी है, क्यों ना म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में पैसा लगाएं। लेकिन जब हम पुराने जमाने को देखते हैं तो समझ आता है कि 70s 80s में बैंकों में धोखाधड़ी, महंगाई और अनिश्चितता ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया था। उनके लिए सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं था, बल्कि सेफ्टी था। एक ऐसा भरोसा जो कभी धोखा नहीं देगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने माता पिता या दादा दादी को गोल्ड खरीदते देखें, तो उन्हें जज मत कीजिए। वो भी उतने ही सही हैं जितना आप। अब सोचिए लॉटरी टिकट का। अमेरिका में रिसर्च हुआ कि गरीब लोग अपनी सालाना इनकम का बड़ा हिस्सा लॉटरी में डालते हैं। आपको और मुझे ये पागलपन लगेगा, लेकिन उनके लिए ये टिकट सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक सपना है। वो जानते हैं कि नौकरी से, सेविंग से उनकी जिंदगी शायद कभी नहीं बदलेगी, लेकिन एक लॉटरी टिकट उन्हें कम से कम कुछ पलों के लिए करोड़पति बनने का सपना जीने देता है। अब बताइए, क्या वो पागल हैं या फिर उनकी लाइफ ने उन्हें ऐसा सोचना सिखा दिया है? यही सीख है पार्ट 1 की। किसी को जज मत करो। हर इंसान अपने तजुर्बों का नतीजा है। और अगर आप ये समझ गए तो याद रखिए दोस्तों, यही पहला स्टेप है अरबपति माइंडसेट की तरफ। क्योंकि जब आप ये मान लेंगे कि नो वंस क्रेजी, तभी आप दूसरों की गलतियों से सीख पाएंगे और अपनी सही दिशा बना पाएंगे। दोस्तों, अभी आपने जाना कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस की वजह से पैसों को अलग नजर से देखता है। लेकिन अब जरा गहराई से सोचिए, क्या ये फर्क इतना छोटा है कि नजरअंदाज किया जा सके, या ये फर्क इतना बड़ा है कि पूरी लाइफ की दिशा बदल दे? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर सिर्फ आपके नॉलेज से तय नहीं होता, बल्कि आपकी यादों और एक्सपीरियंसेस से बनता है। मतलब, आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी लेक्चर्स अटेंड कर लें, लेकिन आपका असली बिहेवियर तब सामने आता है जब आप खुद किसी फाइनेंशियल घटना से गुजरते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक का बचपन 1950s के दौर में बीता और दूसरे का 2000s में। पहला बच्चा उस दौर में बड़ा हुआ जब हर जगह गरीबी और संघर्ष था। उसके लिए पैसा मतलब सिर्फ सर्वाइवल है।
दूसरा बच्चा उस दौर में बड़ा हुआ जब मॉल्स, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन शॉपिंग नॉर्मल हो गए थे। उसके लिए पैसा मतलब कंफर्ट और लाइफस्टाइल है। अब दोनों एक ही सिचुएशन में अलग रिएक्ट करेंगे। एक हर पैसे को बचाएगा, दूसरा हर पैसे को खर्च करेगा। और यही असली मैजिक है, कोई भी गलत नहीं है। दोनों की सोच उनकी लाइफ की कहानी से निकली है। अब एक कहानी सुनिए। मेरे एक दोस्त के पिता हमेशा कहते थे, बेटा पैसा कभी रिस्क में मत डालना, क्योंकि उन्होंने 1942 का स्टॉक मार्केट स्कैम अपनी आंखों से देखा था। उनकी मेहनत की कमाई आधी हो गई थी, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। लेकिन उसी दोस्त ने 2008 का दौर जिया। उसने देखा कि कैसे इन्फोसिस, रिलायंस और टीसीएस जैसी कंपनीज धीरे धीरे रिकवर हुईं और करोड़ों का फायदा कमाया। तो उसकी सोच बन गई, रिस्क लेना ही ग्रोथ है। अब सोचिए, एक ही फैमिली के 2 जनरेशन की सोच कितनी अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अलग अलग दौर देखे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कोई भी इंसान पागल नहीं होता, सब लोग बस अपनी हिस्ट्री रिपीट करते हैं। बिल ग्रोस का नाम आपने सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े बॉन्ड इन्वेस्टर्स में से एक। उन्होंने ओपनली कहा था, अगर मैं कुछ साल पहले पैदा होता तो शायद मैं इतना सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि उनकी जिंदगी बॉन्ड मार्केट के सही समय से मैच कर गई। उनके लिए बॉन्ड वेल्थ बनाने का तरीका बना। लेकिन अगर वो अपने पिता की जनरेशन में पैदा होते तो बॉन्ड्स उन्हें गरीब बना देते। इससे एक बड़ी सीख मिलती है, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क और टैलेंट से नहीं आती, बल्कि टाइमिंग और एक्सपीरियंस से भी आती है। दोस्तों, अब सोचिए अपने लाइफ के बारे में। आपने 2020 का कोविड का दौर देखा। किसी ने पहली बार स्टॉक मार्केट को गिरते देखा और डर गया। उसने कहा, यह गैम्बलिंग है, मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन उसी समय किसी ने पहली बार इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज वो प्रॉफिट में है। अब बताइए कौन सही है? सच तो ये है, दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस अलग था। अब यहां एक छोटी इमोशनल स्टोरी सुनिए। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान हमेशा अपने खेत से मिलने वाले अनाज को बेचकर थोड़े पैसे बचाता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं कल फैमिन आ गया तो क्या होगा। दूसरा किसान रिस्क लेता था। उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर नई मशीन खरीदी और ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया। पहले किसान की सोच थी, कल का डर मत छोड़ो। दूसरे की सोच थी, रिस्क लो, वरना ग्रोथ नहीं होगी। दोनों ने अपनी अपनी हिस्ट्री के हिसाब से सही किया। लेकिन जब ड्राउट आया, पहला किसान प्रिपेयर्ड था, क्योंकि उसने बचत की थी। जब बाजार बूम हुआ, दूसरा किसान आगे बढ़ा, क्योंकि उसने रिस्क लिया था। मॉरल यह है कि पैसा मैनेज करने के लिए कोई एक तरीका हमेशा सही नहीं होता। सही और गलत आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी ताकत। ये किताब कहती है कि अगर आप दूसरों की फाइनेंशियल हिस्ट्री समझ लोगे तो आप खुद शॉर्टकट ले सकते हो। आपको हर मिस्टेक खुद करके सीखने की जरूरत नहीं है। सोचिए, लोग इस नॉलेज को लाखों रुपये देकर भी सीखते हैं, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में। लेकिन आप लकी हो, क्योंकि मैं ये पूरी सीरीज आपके लिए फ्री लेकर आया हूं। और मैं आपको सच बता दूं, अगर आप इस सीरीज को एंड तक देख लोगे तो आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग होगी जो आपको करोड़पति नहीं, सीधा बिलियनर माइंडसेट तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, याद रखो, इस सीरीज का हर एपिसोड आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल देगा। और अगर आप इसे मिस कर गए तो सच में आप वो सीक्रेट खो दोगे जो जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हर इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट के हिसाब से पैसे के फैसले लेता है। लेकिन अब सवाल ये है, ये समझना हमारी जिंदगी और हमारी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में कैसे हेल्प करता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज या इंटेलिजेंस से नहीं आती। ये आपके अनुभव, टाइमिंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। जरा सोचिए, भारत के छोटे शहरों में एक कहानी। 2 परिवार हैं। एक हमेशा सेफ इन्वेस्टिंग करता है, एफडी और गोल्ड में। दूसरा रिस्क लेता है, शेयर्स और स्मॉल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। सेफ फैमिली के पास स्टेबल वेल्थ है, लेकिन ग्रोथ स्लो है। रिस्क टेकिंग फैमिली ने बड़ा फायदा कमाया, लेकिन कई बार लॉसेस भी हुए। दोनों सही हैं, दोनों अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही थे। हम अक्सर सोचते हैं
रिस्क लेना ही सही है, सेफ रहना गलत है। लेकिन रियलिटी में कोई भी तरीका हमेशा सही नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ डिफाइन करता है। अब यूएसए की एक रिसर्च सुनिए। 50 साल तक अमेरिकन्स की इन्वेस्टिंग हैबिट्स ट्रैक की गई। फाइंडिंग शॉकिंग थी। अगर कोई अपनी एडल्ट लाइफ में मार्केट बूम में इन्वेस्ट करता रहा तो वो लाइफ टाइम अग्रेसिव इन्वेस्टर बन गया। अगर कोई मार्केट क्रैश का एक्सपीरियंस लेकर बड़ा हुआ तो वो लाइफ टाइम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन गया। इंटेलिजेंस, एजुकेशन या सोफिस्टिकेशन इससे प्रभावित नहीं होती, सिर्फ लक ऑफ बर्थ और टाइमिंग मैटर करती है। अब एक स्टोरी लॉटरी टिकट्स की। यूएसए में लो इनकम लोग $400 सालाना लॉटरी टिकट्स पर खर्च करते हैं। हम सोचते हैं ये पागलपन है, लेकिन उनके लिए लॉटरी टिकट्स एक सपना है। कोई लग्जरी वेकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई नई कार नहीं खरीद सकता, कोई सेफ नेबरहुड में घर नहीं ले सकता, और इसी सपने की कीमत वो $400 में देते हैं। इसलिए उनके लिए इरैशनल लगता है, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट में यह पूरी तरह रैशनल है। एक और इंडियन एग्जाम्पल। 2008 के रिसेशन में दो फ्रेंड्स थे। पहला फ्रेंड अपनी सैलरी में से सेविंग्स कर रहा था, डर के मारे कोई रिस्क नहीं लिया। दूसरा फ्रेंड स्टॉक मार्केट और स्मॉल बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहा था। 5 साल बाद पहला फ्रेंड का पैसा सेफ था, लेकिन ग्रोथ स्लो थी। दूसरा फ्रेंड का पैसा बूम कर गया, उसने मल्टीपल लाख कमाए। दोनों सही थे, बस कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंसेस अलग थे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नो वंस क्रेजी। हर इंसान के पैसे के फैसले उसके एनवायरनमेंट और पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सही हैं। अगर आप ये समझते हैं तो आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, आप समझदारी से निर्णय लेते हैं। आप दूसरों की गलती से सीखते हैं, अपने मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं। अब एक डीप इंसाइट। मॉडर्न इन्वेस्टिंग सिर्फ 2-3 जनरेशन पुराना है। रिटायरमेंट प्लानिंग और म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजें पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं थे। WDII के पहले लोग अपनी लाइफ तक काम करते थे, रिटायरमेंट की सोच नहीं थी। तो अगर हम आज अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं, ये कंसेप्ट बहुत नया है और लोग इसे समझते हैं मगर मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। रियल लाइफ बिलियनियर एग्जाम्पल, बिल ग्रोस, वर्ल्ड फेमस बॉन्ड इन्वेस्टर। उन्होंने कहा, अगर मैं 10 साल पहले या बाद पैदा होता तो शायद मैं इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उनका करियर इंटरेस्ट रेट्स के सही समय से परफेक्टली मैच कर गया। इसलिए टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट वेल्थ का बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, एक और इमोशनल स्टोरी। इंडिया में एक छोटे गांव में एक महिला थी जो अपनी पूरी इनकम से बचत करती थी। उसका सपना था कि उसके बच्चे पढ़ाई करके बड़े आदमी बने। वो हर डिसीजन सोच समझ कर लेती थी। कभी लॉटरी नहीं खेलती थी, कभी रिस्क नहीं लेती थी। लेकिन उसकी नेबर एक रिस्क टेकर ने स्मॉल शॉप शुरू किया। पहले साल नुकसान, दूसरे साल मॉडरेट प्रॉफिट, तीसरे साल बूम। दोनों अपने कॉन्टेक्स्ट में सही थीं, लेकिन जो नेबर रिस्क लिया उसने अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई किया। यही सीख है पार्ट 4 का सबसे बड़ा सीक्रेट। एक्सपीरियंस, कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग ही पैसे की दुनिया का सबसे बड़ा रूल है। अगर आप ये समझ गए तो आप खुद स्मार्टर इन्वेस्टर बन जाएंगे। आप ब्लाइंडली मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे, आप दूसरों की एक्सपीरियंस से सीखकर अपने लिए सही रोड मैप चुनेंगे। और दोस्तों, याद रखिए, ये सीरीज आपके लिए फ्री है। जो लोग इसे सेमिनार या वर्कशॉप में सीखते हैं वो लाखों खर्च करते हैं, लेकिन आप इसे यहाँ मोटिवेटेड माइंड इंडिया पर फ्री में सीख रहे हैं। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो आप वो सीक्रेट्स खो देंगे जो लोग करोड़ों कमाने में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस सीरीज के हर एपिसोड को एंड तक देखें। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि हर इंसान अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और टाइमिंग के हिसाब से लेता है। लेकिन अब हम एक नया लेवल खोलने वाले हैं। ये समझना कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कैसे करके आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी पूरी तरह बदल सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा सिर्फ नंबर्स या स्प्रेडशीट से नहीं समझा जा सकता। ये ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग से भरा हुआ है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप ब्लाइंड डिसीजंस नहीं लेंगे। आप अपने वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को कॉन्शियस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। कहानी वंक, इंडिया का रिस्क वर्सेस सेफ्टी। एग्जाम्पल, 2000 रेस के इंडिया में 2 दोस्त थे, रोहित और समीर। रोहित सेफ अप्रोच अपनाता था, FD और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता। समीर रिस्क लेने वाला था,
उसने स्मॉल आईटी स्टार्टअप शुरू किया। पहले 2 साल मुश्किल थे। समीर को लॉसेस हुए, स्ट्रेस हुआ, फैमिली ने प्रेशर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मिस्टेक्स से सीखा, स्ट्रैटेजी बदली और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो हुआ। 5 साल बाद रोहित का पैसा सेफ था, ग्रोथ मॉडरेट, समीर मिलियनेयर बन गया। लेसन, रिस्क लेने में डर लगेगा, लेकिन सही लर्निंग और पेशेंस से वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। कहानी 2, इमोशनल पर्सपेक्टिव ऑन मनी। इंडिया के एक छोटे गांव में महिला सीता थी। लिमिटेड इनकम के बावजूद उसने अपने बच्चों की पढ़ाई और हाउस होल्ड मैनेज किया। उसके नेबर ने हाई रिस्क वाला नया बिजनेस शुरू किया। पहले साल नेबर को लॉसेस हुए। सीता ने सोचा, मेरी सेफ अप्रोच ही सही है, लेकिन नेबर ने कंसिस्टेंसी, लर्निंग और परसिस्टेंस से तीसरे साल बूम अचीव किया। लेसन, एक्सपीरियंस प्लस परसिस्टेंस, सेफ, स्लो ग्रोथ। कहानी 3, ग्लोबल फाइनेंशियल इंसाइट 2008 का ग्लोबल रिसेशन। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स डर के मारे मार्केट से दूर रहे। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स ने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की और इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स सेफ रहे, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स ने मैसिव रिटर्न्स अचीव किए। लेसन, अपॉर्चुनिटी परसेप्शन हमेशा कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग पर डिपेंड करता है। कहानी 4, लॉटरी और ड्रीम्स। यूएसए में लो इनकम लोग ईयरली $400 तक लॉटरी टिकट्स में खर्च करते हैं। हम सोचते हैं ये पागलपन है, लेकिन उनके लिए लॉटरी टिकट्स एक सपना है। एक दिन लग्जरी, सेफ्टी और फ्रीडम का विजन मिलता है। रियलिटी हार्श है, लेकिन ड्रीम को टेंजिबल करने की कोशिश है। लेसन, जो इरेशनल लगे वो किसी के लिए रैशनल और मीनिंगफुल हो सकता है। कहानी 5, टाइमिंग और लक। बिल ग्रोस, वर्ल्ड फेमस बॉन्ड इन्वेस्टर। अगर वो 10 साल पहले या बाद पैदा होता तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं होता। करियर परफेक्ट टाइमिंग प्लस इंटरेस्ट रेट से मैच हुआ। लेसन, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क या टैलेंट से नहीं, टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट से आती है। कहानी 6, इंडियन स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल। 1990s के आईपीओ बूम में 2 फ्रेंड्स। पहला फ्रेंड सेफ अप्रोच, सिर्फ एफडी और गोल्ड में इन्वेस्ट करता। दूसरा फ्रेंड रिस्क टेकिंग, आईपीओज और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता। 10 साल बाद पहला फ्रेंड सेफ, स्लो ग्रोथ, दूसरा फ्रेंड मिलियनेयर बन गया। लेसन, रिस्क प्लस लर्निंग, अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज करना। कहानी 7, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जनरेशनल इम्पैक्ट रिसर्च। 50 साल तक अमेरिकन्स की इन्वेस्टिंग हैबिट्स ट्रैक की गई। यूथ में स्टॉक मार्केट बूम देखा, लाइफ टाइम अग्रेसिव इन्वेस्टर। यूथ में क्रैश देखा, लाइफ टाइम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। इनसाइट, इंटेलिजेंस या एजुकेशन मैटर नहीं करती, केवल एक्सपीरियंस प्लस टाइमिंग। कहानी 8, इंडिया के रूरल फार्मर्स। 2 किसान। फार्मर 1 सेफ, कोई नया तरीका नहीं अपनाता। फार्मर 2 रिस्क लेता, इनोवेटिव मेथड्स अपनाता। ड्राउट आया, फार्मर 1 सेफ लेकिन लिमिटेड आउटपुट। फार्मर 2 ग्रोथ और प्रॉफिट मल्टीप्लाई करता। लेसन, हर डिसीजन कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। लेसन समरी, एक्सपीरियंस प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस परसिस्टेंस, स्मार्ट डिसीजंस। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन इन्फॉर्म्ड रिस्क अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपके एनवायरनमेंट और टाइमिंग पर डिपेंड करती हैं। जो इरेशनल लगता है वो किसी के लिए रैशनल हो सकता है। दोस्तों, अब जब आप पार्ट 1 से पार्ट 5 तक की जर्नी देख चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली मजा और असली सीख अब शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे कि पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या नंबर्स का खेल है, लेकिन असली कहानी उसके पीछे की साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग की है। हर इंसान अपने पैसे के फैसले अपने एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग, टाइमिंग और एनवायरनमेंट के हिसाब से करता है। यही वजह है कि एक इंसान रिस्क लेने में कंफर्टेबल होता है और दूसरा कंजर्वेटिव रहता है। ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये समझते हैं तो आप सिर्फ दूसरों की नकल करने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि अपने डिसीजंस को कंट्रोल करने वाले बन जाते हैं। सोचिए, इंडिया के 2 दोस्तों की कहानी, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन हमेशा सेफ अप्रोच अपनाता था, हर पैसा एफडी और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता। विक्रम रिस्क टेकिंग था और उसने स्टॉक्स और स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पहले कुछ साल मुश्किल थे, लॉसेस हुए, स्ट्रेस आया, फैमिली ने प्रेशर डाला,
लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने मिस्टेक से सीखा, स्ट्रैटेजी बदल दी और धीरे धीरे उसका इन्वेस्टमेंट और बिजनेस दोनों ग्रो करने लगे। 10 साल बाद अर्जुन का पैसा सेफ था, लेकिन ग्रोथ मॉडरेट रही। विक्रम इन्फॉर्म्ड रिस्क और स्मार्ट डिसीजंस के साथ मिलियनेयर बन गया। यही दिखाता है कि सिर्फ रिस्क लेना ही नहीं, बल्कि लर्निंग और पेशेंस से वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। अब सोचिए, एक महिला मीरा जो अपने छोटे गांव से उठकर अर्बन सिटी में एंटरप्रेन्योर बनी। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन उसने अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी और लर्निंग को अपनाया। पहले साल लॉसेस हुए, एम्प्लॉइज छोड़ गए, कैपिटल कम पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर सेटबैक से सीख ली और तीसरे साल उसके बिजनेस ने बूम अचीव किया। यही दिखाता है कि पेशेंस, लर्निंग और एक्सपीरियंस कंबाइंड होकर आपका फाइनेंशियल आउटकम बदल सकते हैं। 2008 के ग्लोबल रिसेशन की बात करें। कई लोग डर के मारे मार्केट से दूर रहे, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स सेफ रहे, लेकिन एग्रेसिव और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स ने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की और इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स सेफ थे, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड रही। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स ने मैसिव रिटर्न्स अचीव किए। यही दिखाता है कि कॉन्टेक्स्ट, टाइमिंग और साइकोलॉजी को समझना कितना जरूरी है। अब लॉटरी टिकट्स की एग्जाम्पल सोचिए। यूएसए में लो इनकम लोग सालाना $400 तक लॉटरी टिकट्स पर खर्च करते हैं। हम सोचते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ टिकट नहीं, बल्कि उनका सपना है। एक दिन लग्जरी, सेफ्टी और फ्रीडम का विजन उनके सामने लाता है। रियलिटी हार्श हो सकती है, लेकिन ड्रीम को टेंजिबल करने की कोशिश उनके लिए रैशनल है। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा लेसन है। जो इरेशनल लगता है, वो किसी के लिए रैशनल और मीनिंगफुल हो सकता है। बिल ग्रोस, वर्ल्ड फेमस बॉन्ड इन्वेस्टर, ने कहा कि अगर वो 10 साल पहले या बाद पैदा होता तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता। उनका करियर परफेक्ट टाइमिंग और इंटरेस्ट रेट्स के कॉम्बिनेशन से मैच हुआ। यही बताता है कि सिर्फ हार्ड वर्क या टैलेंट ही नहीं, टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट भी सक्सेस में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इंडिया के स्टॉक मार्केट का एक और एग्जाम्पल लें। 1990s में आईपीओ बूम के दौरान 2 फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किया। पहला फ्रेंड सेफ अप्रोच अपनाता रहा, सिर्फ एफडी और गोल्ड में इन्वेस्ट करता। दूसरा फ्रेंड रिस्क टेकिंग था और उसने आईपीओज और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। 10 साल बाद पहला फ्रेंड सेफ, स्लो ग्रोथ में था, लेकिन रिस्क टेकिंग फ्रेंड मिलियनेयर बन चुका था। यही दिखाता है कि रिस्क प्लस लर्निंग कंबाइंड होकर वेल्थ बिल्ड करता है। रूरल इंडिया में फार्मर्स की कहानी भी याद रखिए। 2 किसान थे, पहला हमेशा सेफ रहता और कोई नया तरीका नहीं अपनाता। दूसरा रिस्क लेता, नई टेक्निक्स अडॉप्ट करता। ड्राउट आया, पहला किसान सेफ रहा लेकिन आउटपुट लिमिटेड रहा। दूसरा किसान ग्रोथ और प्रॉफिट में आगे बढ़ा। हर डिसीजन कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है और वही लेसन हर फाइनेंशियल डिसीजन में भी लागू होता है। दोस्तों, अब समझिए कि ये सीरीज सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। यह आपकी लाइफ और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बदल सकती है। जो लोग वर्कशॉप्स या सेमिनार्स में यह नॉलेज एक्वायर करते हैं, वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आप मोटिवेटेड माइंड इंडिया पर फ्री सीख रहे हैं। अगर आप इसे मिस कर देते हैं, तो आप वो सीक्रेट्स नहीं जान पाएंगे जो बिलियनियर्स अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हर एपिसोड एंड तक देखें, समझें और अप्लाई करें। अपनी लाइफ में स्मॉल डिसीजन से स्टार्ट करें, मिस्टेक्स से सीखें और धीरे धीरे इन्फॉर्म्ड, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट इन्वेस्टर बने। ये सीरीज आपको वही माइंडसेट देगी जो आपको वेल्थ, फ्रीडम और सक्सेस तक ले जाएगा। याद रखिए, यह सिर्फ पैसा बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि आपकी सोच, पर्सपेक्टिव और डिसीजन मेकिंग की पूरी कहानी है। दोस्तों, अब जब आप पार्ट 6 तक की जर्नी देख चुके हैं, तो आपको समझना होगा कि पैसा सिर्फ नंबर्स या इन्वेस्टमेंट्स का खेल नहीं है। पैसा आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोच, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और आपके एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन है। हर इंसान अपने डिसीजंस अपने यूनिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लेता है। यही कारण है कि एक ही सिचुएशन में 2 लोग बिल्कुल अलग रिएक्शन देते हैं। कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जबकि कुछ लोग इन्फॉर्म्ड और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी जिंदगी बदल देते हैं।
अब हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो बिलियनियर्स और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं और जिसे समझकर आप भी अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकते हैं। सोचिए, दो भाई थे, राहुल और अंकित। राहुल हमेशा सेफ अप्रोच अपनाता था। उसने अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट्स और ट्रेडिशनल सेविंग्स में रखा। अंकित ने स्मॉल बिजनेस और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पहले कुछ साल मुश्किल थे, लॉसेस हुए, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी आई, लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी। उसने हर सेटबैक से सीख ली और अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट की। 10 साल बाद राहुल सेफ रहा, लेकिन उसकी ग्रोथ मॉडरेट रही। अंकित इन्फॉर्म्ड रिस्क और लर्निंग के साथ मिलियनेयर बन गया। यही दिखाता है कि सिर्फ मेहनत या इंटेलिजेंस ही नहीं, बल्कि टाइमिंग, कॉन्टेक्स्ट और लर्निंग भी वेल्थ बिल्ड करने में इक्वली जरूरी है। अब एक और कहानी सोचिए। एक छोटे गांव की लड़की प्रिया, जिसने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया। उसे रेंट, एम्प्लॉयज, लो कैपिटल और कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रिया ने हर सेटबैक से सीख लिया और धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लगा। 10 साल बाद उसने मल्टी करोड़ बिजनेस एस्टैब्लिश किया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लर्निंग कंबाइंड होकर हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस का आउटकम बदल सकते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखें। 2008 के रिसेशन में कई लोग बैंकरप्ट हुए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स सेफ रहे, लेकिन अग्रेसिव और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स ने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया और 5 साल में मैसिव रिटर्न्स अचीव किए। यही दिखाता है कि कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग समझना कितना जरूरी है। अब सोचिए, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। कई लोग केवल सैलरी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, वही लॉन्ग टर्म में फ्रीडम और वेल्थ अचीव करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा लेसन यही है कि नॉलेज प्लस लर्निंग प्लस इन्फॉर्म्ड रिस्क, लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉटरी की एग्जाम्पल भी याद रखें। यूएसए में लो इनकम लोग सालाना $400 तक लॉटरी टिकट्स में खर्च करते हैं। हम इसे इरेशनल मानते हैं, लेकिन उनके लिए यह केवल टिकट नहीं, बल्कि उनका सपना है। यह सपना उन्हें फ्रीडम, सेफ्टी और लग्जरी की तरफ विजुलाइज कराता है। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी सीख है। जो इरेशनल लगता है, वो किसी के लिए रैशनल और मीनिंगफुल हो सकता है। बिल ग्रोस, वर्ल्ड फेमस बॉन्ड इन्वेस्टर की कहानी भी याद रखें। अगर वो 10 साल पहले या बाद पैदा होता तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता। करियर परफेक्ट टाइमिंग और इंटरेस्ट रेट्स के कॉम्बिनेशन से मैच हुआ। यही दिखाता है कि सिर्फ हार्ड वर्क या टैलेंट ही नहीं, बल्कि टाइमिंग, कॉन्टेक्स्ट और साइकोलॉजी भी सक्सेस में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इंडिया के स्टॉक मार्केट के उदाहरण भी सोचिए। 1990s के आईपीओ बूम में 2 फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किया। पहला फ्रेंड सेफ अप्रोच अपनाता रहा, दूसरा फ्रेंड कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आईपीओज और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहा। 10 साल बाद पहला फ्रेंड सेफ था, लेकिन स्लो ग्रोथ में, जबकि दूसरा फ्रेंड मिलियनेयर बन गया। यही दिखाता है कि रिस्क प्लस लर्निंग कैन वेल्थ बिल्डिंग। रूरल इंडिया के फार्मर्स की कहानी भी याद रखें। 2 किसान थे। पहला हमेशा सेफ रहता और कोई नया तरीका नहीं अपनाता। दूसरा रिस्क लेता, इनोवेटिव मेथड्स अडॉप्ट करता। ड्राउट आया, पहला किसान लिमिटेड आउटपुट में फंसा, दूसरा किसान ग्रोथ और प्रॉफिट में आगे बढ़ा। हर डिसीजन कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। यही लेसन हर फाइनेंशियल डिसीजन में लागू होता है। दोस्तों, पार्ट 7 में हम यही एम्फसाइज कर रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है, इसे एक्शन में लेना जरूरी है। आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स और अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करना होगा, इन्फॉर्म्ड रिस्क लेना होगा और लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाना होगा। यही अप्रोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ और कॉन्फिडेंस देती। सीरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह नॉलेज आप फ्री में पा रहे हैं। अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो आप वही सीक्रेट्स नहीं जान पाएंगे जो बिलियनियर्स अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में इस्तेमाल करते हैं। हर एपिसोड एंड तक देखें, समझें और अपने डिसीजंस को स्मार्टर बनाएं। इस सीरीज की ताकत यही है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल, स्टोरी ड्रिवन और एक्शनेबल लेसन्स देती है। दोस्तों, अगर आप आज तक इस सीरीज के हर एपिसोड को पूरा देख चुके हैं,
तो आप समझ गए होंगे कि यह सिर्फ किताबों की समरी नहीं है, बल्कि आपके माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग और सक्सेस की पूरी कहानी है। लेकिन यही नहीं, असली फायदे और सीक्रेट्स अब भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सीरीज से मैक्सिमम फायदा चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। वहां मैं हर वीक नई किताबें, मोटिवेशनल कंटेंट और स्ट्रैटेजीज अपलोड करता हूं, जो आपको हर दिन इंस्पायर और गाइड करेंगी। सोचिए, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते, तो आप वह सारी नॉलेज और सीक्रेट्स मिस कर देंगे जो मैं वहां एक्सक्लूसिव शेयर करता हूं। यह वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बहुत लोग ढूंढते हैं लेकिन नहीं पाते। इसी चैनल पर आपको एक्शनेबल लेसन्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यह नॉलेज वो है जो नॉर्मली लाखों रुपए खर्च करके सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या कोचिंग में मिलती है, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही आपका तरीका है कि आप हर नए एपिसोड को सबसे पहले देखें और अपनी जर्नी को पीछे न छोड़ें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मोटिवेटेड माइंड इंडिया ग्रो कर रहा है और मैं और भी ज्यादा फ्री, हाई क्वालिटी कंटेंट ला पा रहा हूं। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना सिर्फ ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस और स्ट्रैटेजीज जो आपके सक्सेस और माइंडसेट को बूस्ट कर सकती हैं। यह वो जगह है जहां मैं हर वीक आपको वेल्थ, माइंडसेट और सक्सेस के टिप्स दूंगा, ताकि आप एक स्टेप आगे बढ़ें और अपने गोल्स अचीव करें। तो अभी समय है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां क्लिक करके जुड़ जाएं और अपनी लर्निंग को डबल करें। याद रखिए, अगर आप अभी एक्शन नहीं लेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। मोटिवेटेड माइंड इंडिया आपके लिए नॉलेज का ट्रेजर बना रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी तरह अपनाएं।